हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन ब्लेसिंग में। तो आप सबकी जो रिक्वायरमेंट थी, कमेंट्स थे, उसके हिसाब से मैं आज आपको केतु में राहु का जो अंतर आता है वो आपको फिर से बताने वाला हूँ। तो केतु में राहु का अंतर जो आता है वो 1 साल 18 दिन के लिए आता है। तो आप मेरी केतु वीडियोस देख रहे हो। केतु महादशा की ऑन गोइंग सीरीज चल रही है जिसमें मैंने केतु से लेके केतु में बुध तक का बता दिया था। बट कमेंट के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो केतु में राहु का अगेन बता रहा हूँ। और एक बात आप समझ लो, अगर आपकी केतु की महादशा है उसमें भी अगर आपकी शनि की 7.5 और शनि की ढैया अगर चल रही थी या चल रही है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आपने देखा होगा। आप मेरी केतु की महादशा से जो वीडियो से रिलेट कर रहे हो, विच मीन्स केतु की महादशा एक कॉमन सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे केतु की सिचुएशन आपकी कुंडली में कैसी है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि है, 6, 8, 12 में है कि नहीं है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, उसके साथ साथ नवमांश में स्थिति उसके देखनी होगी, वर्गोत्तमी है या नहीं है। मतलब सारे जो पैरामीटर्स है उसको चेक करने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। बट फिर भी एक कॉमन जो बोल सकते हैं कि एक रिव्यू जो निकल के आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो केतु में जो राहु है वो 1 साल 18 दिन के लिए आते हैं भैया, वो बंदे को हिला के रख देते हैं। केतु में राहु का अंतर 1 साल 18 दिन। देखो, सब बोलते हैं केतु में राहु आएगा तो एक तो दोनों नेगेटिव एनर्जी है, अगर उसमें शनि का रोल भी इंपॉर्टेंट हो गया तो ये तीनों मिलके आपके बैंड ऐसी बजाएगी। क्योंकि मेरी बच चुकी है, मेरा मकर लगन है। आपको मैं देखो एक कमेंट्स आई थी, इसमें बताया था कि आपकी केतु की महादशा मतलब अब कहाँ तक पहुंचे। तो अभी मैं केतु में राहु तक और उसमें हाफ पीरियड में कवर कर चुका हूँ। केतु में राहु 1 साल 18 महीने जो है वो चलता है। अभी मेरा केतु में राहु में मेरे को अगस्त में केतु में गुरु आ जाएगी। मेरा मकर लगन है, केतु मेरा वृषभ राशि में बैठा है 5th हाउस में। तो वैसे ये नीच का माना जाता है, बट आपको पता होगा धनु और कुंभ को लेके और धनु और जो मिथुन को लेके उच्च नीच का जो राहु का केतु का वृषभ और वृश्चिक में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसके हिसाब से कंफ्यूजन है। बट फिर भी जैसे सब बताते हैं, मैंने भी पढ़ा है जिसमें वृषभ राशि में मेरा केतु नीच का माना गया है। अभी आप सोचो कि वृश्चिक राशि थी मेरी, शनि की ढैया भी चल रही थी, केतु की महादशा भी चल रही थी, राहु का अंतर आया। आप सोचो हाउ आई फील, मैंने कितना कितना सहा होगा उस पीरियड में। तो आप आपकी कुंडली या चार्ट उठा के देख लो, जिस भी टाइम पे आपको केतु की महादशा में राहु का अंतर आया होगा और उसमें शनि की 7.5 या दैया उस टाइम अगर आपकी चल रही होगी, तो आप ऊपर से नीचे पूरा हिल जाओगे। क्योंकि ये जो है अभी देखो, इसमें शनि की सिचुएशन आपकी कुंडली में कैसी है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो। बट जो कॉमन रिजल्ट जो मैं निकल के आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से पूछा है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ कि केतु में राहु जब आता है वो किसी का अच्छा नहीं चाहता है। हाँ, बट एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि केतु में राहु में पहले के 1 साल में मतलब आप सोच लो कि 6 महीने रियली बहुत खराब जाते हैं, सबके बहुत खराब जाता है। चाहे वो किसी भी लगन वाला बंदा हो, और उसमें भी आपको पता होगा केतु की महादशा में और जो मकर, सिंह, मेष, कुंभ, ये 4 लग्नों की तो बैंड बज जाती है। मैं खुद मकर लगन से हूँ, मुझे पता है। क्योंकि इसमें शुक्र की महादशा बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि योग कारक है, पंचम और दशम का स्वामी है। तो ये बहुत ही योग कारक ग्रह है। तो केतु को पता है ये मकर लगन का है, तो उसके साथ आने वाली शुक्र की महादशा उसको जाहु जलाली में मिलने वाली। तो किस केतु आपको अच्छे से आपकी लाइफ का ऑपरेट करेगा, एनेस्थी विदाउट एनेस्थीसिया ऑपरेशन करके आपकी लाइफ से कचरा निकाल के आपको अच्छे से आपको लाइफ के लिए शुक्र की महादशा मिलेगी। बट केतु आपको अच्छे से मतलब बोल सकते हैं कि आपको एक अच्छे से इंसान बना के वो केतु में जब जब शुक्र की महादशा आएगी तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। तो केतु इसलिए आपको तपता है, टिकता है, इसलिए कि वो आपको अच्छा इंसान बनाना चाहता है। और शुक्र में आप मेटरलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आप भक्ति, पूजा पाठ, सेवा, दान, धर्म को नहीं भूलो, इसलिए वो ज़्यादा परेशान इस वजह से होता है। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं केतु में राहु में मेरा 6 मंथ से ज़्यादा, ऑल ओवर मोस्टली 8 मंथ से ज़्यादा टाइम मेरा जो खत्म हो चुका है, 9 मंथ के अराउंड चल रहा है। तो 6 महीने पहले के जो टाइम आता है केतु में, जब राहु की अंतर्दशा आती है 1 साल 18 दिन के लिए, वेरी डेंजरस, बंदे को ऊपर से लेकर नीचे तक वो हिला देता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। ठीक है,
एक का सर नहीं है, दूसरे का धड़ नहीं है, तो इसके हिसाब से ये दोनों एक है जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ खींच रहा है आपको, दूसरा है आध्यात्मिक की तरफ खींच रहा है आपको। तो आज की तारीख में तो सुबह उठते ही आपको पता होगा हम सीधा मोबाइल यूज करते हैं, तो राहु को तो पहले उठते साथ ही पहले तो हमने राहु को पकड़ लिया है, राइट। तो एक तरफ मटेरियलिस्टिक लाइफ है, एक तरफ आध्यात्मिक लाइफ है, तो राहु केतु के बीच में इंसान फंस जाता है। देखो इसमें होता क्या है आपकी लाइफ में, पहले तो एक जब राहु में केतु की महादशा में राहु का जो अंतर आता है, उसमें अगर आपके शनि की 7.5 या शनि की ढैया का रोल इसमें आता है, और उसमें भी गोचर खराब है, तो भैया आप कहीं से नहीं बच पाओगे। देखो मंदिर आप जाओगे, मंदिर जाके आप ऐसा बोलोगे कि भाई भगवान मुझे बचा लो। क्यों ऐसा बोलोगे? क्योंकि ये जो टाइम आपके साथ जो आ रहा है केतु में राहु का अंतर, उसमें भी शनि की 7.5, माय गॉड किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैं खुद ये टाइम फील कर चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया क्या पाया मुझे पता है। 6 महीने कैसे, देखो एक बार आपको केतु में राहु का अंतर कुछ भी करके निकाल देना है। स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट। आप चले जाइए स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, 1 साल के लिए रिश्ते नाते प्यार धन दौलत को भूल जाइए, क्योंकि वैसे तो 7 साल के लिए खिड़कियों की फटकार है, बट केतु में राहु जो आता है वो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बहुत आपको ले जाएगा। और जो केतु है आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे रहना है, तो आपको दोनों का बैलेंस बनाना है। इसमें अगर आपने कहीं से थोड़ी सी भी गलती कर दी, क्योंकि इसमें होता ही है, इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि केतु में राहु एक आपका एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है लाइफ में, क्योंकि सडनली ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होने लगेगी, यू कांट फील, यू कांट अंडरस्टैंड कि आप क्या करो। एक तरीके से नहीं, हर जगह से आप गिर जाओगे, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम, यहाँ से प्रॉब्लम, वहां से प्रॉब्लम, सुबह उठते ही साथ आपके साथ प्रॉब्लम, रात को सोते तक भी प्रॉब्लम। एक तो नींद का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा आपका, उसके साथ साथ आप सोचो आपकी लाइफ, आपका कैरियर, बिजनेस, ये वो सब धराधो अपनी आप खुद अपनी आंखों से देख पाओगे कि आप एक एक गिल्टी फील करोगे लाइफ के साथ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखो सब केतु की महादशा को बहुत खराब मानते हैं, बट एक बात आप समझ लो, यू आर वेरी लकी अगर आपको केतु की महादशा आई है। हाँ मैं समझ रहा हूँ एक 7 साल के लिए आप क्या फील करते हो, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 7 साल आपके खराब जाते हैं। मैंने बताया था केतु में राहु जो मिडल में आता है, केतु में राहु जब मिडल में आता है, राहु खत्म होती है बुध शनि और गुरु शनि बुध की जो अंतरदशा आएगी, रियली आप एटलीस्ट अब थोड़ा सा तो अच्छा फील करोगे कंपेयर टू आगे की अंतरदशा। तो मैंने पहले ही बताया था केतु आपको पहले शत्रु से मिलवाएगा, बाद मित्र से मिलवाएगा। हाँ सब बोलते हैं कि तुम्हें शनि जॉब ये वो होता है, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो सब होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। आगे जो हो चुका है वो आपको बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए किया था। तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में कि राहु की जो अंतर आएगा, रियली आप इतना गिल्टी फील करोगे अपनी लाइफ में, एक 0 डिग्री की आप अपने आप को लॉनलीनेस, आपको मतलब कुछ पसंद नहीं आएगा, आप अकेले बैठे रहोगे। एक बार आप सोच लो, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, लिख के रख लेना। केतु में राहु का अंतर, उसमें भी शनि का रोल अगर आ गया, जैसे 7.5 डैया या फिर प्रत्यंतर में, मंदिर जाओगे रोगे, भगवान के सामने गेड़ गेड़ाओगे, जो केतु आपसे चाह रहा था वो आप करोगे एक दिन, क्योंकि आपके साथ ऐसी घटनाएं होगी, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी कि आप जाओगे रोगे। बट आपको क्या करना है, आपको भगवान से बोलना है कि हाँ मेरे जो कर्मास हैं, पेंडिंग कर्मास है, मैंने बताया था शनि राहु केतु पेंडिंग कर्मास है, क्योंकि ये वक्री चलते, शनि राहु जो गुरु और सॉरी जो केतु और राहु ऑलवेज वक्री चलते हैं। अगर इसमें भी शनि वक्री आ गया, मेरे चार्ट में शनि वक्री है, उसमें भी गोचर में जब वक्री आ गया, तो आप सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एग्जाम्पल, केतु में राहु 24/8/2024 को लगा था, उसी टाइम आपको पता होगा शनिदेव वक्री चल रहे थे। मेरा मकर लगन है, केतु नीच का बैठा है, शनि ऑलरेडी वक्री थे, वृश्चिक राशि मेरी है, आपको भी पता होगा कैसे कैसे क्या मैच हो रहा है, उसमें भी राहु का अंतर मेरे साथ आया। मैं क्या बताऊँ मेरे साथ कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी है। एक बंदे जो है हमारे एक सब्सक्राइबर, उनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने उन्होंने सच्ची में उन्होंने सुना और उनको लगा कि हाँ यार ये जो टाइम पीरियड रहता है, कि उन्होंने अपना टाइम भी अपना जो साथ उनके साथ क्या होता है वो भी शेयर किया। तो मैं शेयर करूँगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, बट अभी जो घटनाएं इसमें निकल के आ रही है, जो एक्सपीरियंस है सबके, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो केतु में राहु का अंतर रियली एक ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आप देख सकते हो। हाँ बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बता रहा हूँ, आगे के 6 महीने हैं, आप
अपने आप को धरातल में देखोगे, हर तरीके से प्रॉब्लम, करियर, बिज़नेस को पूरी वाट लगी पड़ी होगी। सब बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में अगर केतु अच्छा बैठा है, राहु अच्छा बैठा है, कुछ नहीं होता क्योंकि ये जो आए हैं वो आपको पिछाड़ने के लिए आया है, आपकी लाइफ में से कचरा निकलेगा। केतु में राहु आपको आपको देखो लगेगा कि ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ खराब हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बट आपको अगर एक बार केतु में से राहु निकल गए ना, जब गुरु आएँगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, जो वो हो रहा था मेरे लिए अच्छा हो रहा था। क्योंकि केतु में जब राहु आएगा तो अच्छे-अच्छे के चेहरे आपके सामने आ जाएँगे। और एक बात गाँठ बाँध कर रख लो, केतु की महादशा में आपके सारे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव वैसे छूट जाएँगे। ख़ास करके जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपको क्लोज़ जो आपके फ्रेंड थे, आप सुबह उठते ही जिसको कॉल कर रहे थे, अचानक से वो सब गायब होने लगेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो 7 साल अगर आपके पास जो बंदा 7 साल रहा ना, आप समझ लो कि दिस इज़ आपका ट्रू ट्रू फ्रेंड है, वो आपका सही में फ्रेंड है, बाकी सब एक बेनकाब चेहरे हैं। तो केतु में जब राहु आते थे तो आपकी लाइफ एक डिस्ट्रॉयड तरफ जाती है, बट इसको क्रिएटिव डिस्ट्रॉयड बोला जाता है। क्योंकि इस टाइम पे आप लोनलीनेस फील करोगे, आपके साथ घटनाएं ऐसी होगी क्योंकि एक तरीके से प्रॉब्लम हो तो ठीक है, बट आप सारी जगह से जो प्रॉब्लम से बंदा घिर जाता है, तो आपके साथ क्या हो सकता है आप सोच लो। आपने फील किया होगा, अगर आपके ये अंतर आने वाला हो तो तैयार कर लो अपनी पोटली, जिसमें मैं बता रहा हूँ आप भर लो बाधा किसका, स्पिरिचुअलिटी का। आपको रियली मैं एक जो उपाय बता रहा हूँ कि तुम्हें राहु में आपको करना है, वो है पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप पूजा पाठ करो, बट एटलीस्ट एक नियम, एक क्रम बना लो कि रोज मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो, घर में पूजा पाठ किया करो। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम जो मैंने बताया था, शिव रुद्राभिषेक, गणेश अर्थव का पाठ, ये जो रेमेडीज जो निकल के आ रही है आपको करनी होगी। क्योंकि अगर आपको पेट में दर्द है, आपको बुखार है, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो एटलीस्ट मैं बोलो कि आप कवर हो जाते हो। वैसे ही अगर आपके पेंडिंग कर्मा है उसको काटने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप उसको काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो वो कट जाएगा, अदरवाइज जो हो रहा है उसको होने दो। वो केतु की महादशा में आपके कितने भी पुराने जो पेंडिंग कर्मास हैं वो अभी के टाइम पे आपको जो है उसको क्लियर करने होंगे। कुछ भी करके केतु आपसे वो करवाएगा, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे केतु की गाड़ी फास्ट चलेगी, फास्ट चलेगी। तो पेंडिंग कर्मा, क्योंकि एक दिन का खेल नहीं है, 7 साल की महादशा, एक एक दिन आपको, एक एक दिन केतु की महादशा का एक एक दिन आपको बहुत ही लंबा लगेगा। क्योंकि लगता ही ये 7 साल का टाइम है, बट इससे 20 साल से ज़्यादा टाइम इसको आप फील करो, क्योंकि एक एक दिन, एक एक पल कटता नहीं है, बट काटना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लो, क्योंकि इसमें बचने का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का जोग, और पूजा भाव, सत भक्ति, सेवा, दान, धर्म। एक ये जो टाइम है आपको मंत्र सिद्धि, मंत्र पूजा पाठ, ये वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नेचर आपको मेटरिस्टिक लाइफ की तरफ नहीं जाना है, बट जो नॉर्मली एक रूटीन है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पूजा पाठ में देना है। मतलब 24 घंटे से 18 घंटे या 12 घंटे पूजा पाठ नहीं करना। करो 1 घंटा करो, बट प्रॉपर करो, अच्छे दिल से करो, विधि विधान से करो। ऐसा एक नियम बना लो कि ये मैं रोज़ करूँगा। रोज़ कुत्ते को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, और बोल सकते हैं कि पूजा पाठ, भक्ति, मंदिर वगैरह जाना, एक नित्यक्रम आपको रखना होगा। नहीं तो शनि में जब राहु आता है तो डेंजरस फील जो लाइफ का एक जो ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, हर बंदे से आप पूछ लेना केतु में अगर राहु जिस दिन चलता है और उसमें शनि की 7.5 शनि की ढैया, और उसमें शनि का भी प्रत्यंतर अगर आ चुका है, तो भैया समझ लो कि क्या फील करोगे आप अपने आप अगर इस दौर से गुजर चुके हो तो आपको पता होगा आपके साथ क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टाइम आता है उसमें आगे के 6 महीने रियली बहुत परेशानी होती है। बट सब बोलते हैं कि केतु में जो राहु आता है वो आपको अचानक से धन लाभ मिल जाता है, मतलब अचानक से आपको बेनिफिट, कहीं ना कहीं से कोई भी एक फील्ड में आप बेनिफिट कर पाओगे। तो मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, केतु में राहु में अभी मेरा ऑलमोस्ट 9 मंथ खत्म हो गया है। अगस्त के बाद मेरा केतु में गुरु लग जाएगा। तो अभी मैं ये जो चैनल आप सोच लो कि ये राहु का यूज़ किया है, राहु टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, केतु आध्यात्मिकता का कारण है। तो मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो वो केतु वाली वीडियो राहु के प्लेटफॉर्म से वायरल हो रही है। आप देख रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, आपको इसमें आप मैच कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ग्रहों को यूज़ किया, उसकी वजह से ये मेरा सक्सेसफुल वायरल हो रहा है। तो मैंने जो बताया कि कहीं न कहीं से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब लास्ट के जो मंथ आते हैं उसमें कहीं न कहीं राहु आपको अच्छे से गढ़ के, क्योंकि केतु में राहु के बाद गुरु, शनि, बुध की अंतर्दशा आती है।
मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो जिन बंदों से पूछा है, कंपेयर टू अदर्स महादशा से ये तीनों की महादशा एटलीस्ट थोड़ी-सी तो अच्छी जाती है, पूरी तो नहीं बोल सकता हूँ, बट थोड़ी-सी तो अच्छी जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं से ये जो मित्र प्लैनेट्स कहे जाते हैं, बट फिर भी उनकी सिचुएशन आपकी कुंडली में कैसी है, उसके उनको देखने के बाद ही आप डिसीज़न ले सकते हो। बट केतु में राहु का अंतर बंदे को हिला के रख देता है, क्योंकि मैंने जो बताया ना कि एक दिन तो आप जाओगे मंदिर और भगवान के सामने रोगे और बोलोगे कि ए भगवान मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो। बट ये जो है वो आपके पेंडिंग कर्मा जो उसको क्लियर करने के लिए टाइम्स जो दिया गया है वो है, आप उसको पूजा पाठ करके जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पूजा पाठ करने के, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट करो, अच्छे से करो, तो वो जितना जितना जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से निकल जाएगी। वैसे 7 साल का टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप अब 2 साल में आपका खत्म हो जाएगा, वो स्लोली प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जैसे जैसे दशाओं का क्रम, उसमें अंतर दशाओं और प्रत्यंतर दशा का क्रम निकलते जाएगा, कहीं से आपको आपकी एनर्जी, क्योंकि केतु में जब गुरु आ जाए है तो एक स्पिरिचुअलिटी का जोक आपके साथ आगे जाता है, तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्सेशन आप फील कर पाओगे, कहीं ना कहीं से एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आप पे, आपकी ऑरा की एक आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट कर देगी। तो केतु में राहु रियली एक बहुत ही एक धरोधाह वाला जो टाइम है, एक लॉनलीनेस वाला जो टाइम है वो आता है। उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। कोई ऐसा आपको अगर माइंड में कुछ टेंडेंसी, मैं नहीं बोल सकता क्या हो सकता है, बट ऐसा कुछ अगर फील कर रहे हो तो वो एक थोड़े टाइम के लिए आता है, सबकी लाइफ में आता है, मुझे भी आया था। बट ऐसा कोई स्टेप आपको नहीं करना है, क्योंकि दिन के बाद उजाला है, ठीक है, जैसे रात के बाद उजाला है, ठीक है, एक दुख के बाद जो है सुख के बादल आते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में ये जो अंतर खत्म हो जाएगा। उसमें भी प्रत्यंतर दशा तो आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको जब केतु में राहु आएगा तो 1 साल आपको पूरा प्रॉब्लम होगी, नहीं है। प्रत्यंतर दशा भी आती है ना, तो प्रत्यंतर दशा के ग्रह तो आपकी कुंडली में अच्छे हो गए ना। हाँ, टाइम वैसे ही खराब ही जाता है, बट 6 महीने तक मैंने जो बोला ना वो होता ही है सबके साथ, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज़ के। तो जो उपाय जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया मैं खुद कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अगर आप पकड़ लेते हो, क्योंकि ये जो टाइम है केतु में राहु का अंतर, उसमें शनि की ढैया, शनि की 7.5 भगवान, ऐसा ऐसा टाइम जो एक निकल के आता है ना, मतलब क्या बताओ, हिल के रख जाता है बंदा। तो ऐसे टाइम में आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको पकड़ लेना है, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना है। गणेश अर्थोसिस का पाठ आप कर सकते हो, राहु के लिए दुर्गा पूजा बोला जाता है, सरस्वती पूजा आप कर सकते हो, गाय कुत्ते की सेवा जो मैंने बताई वो आप कर सकते हो। तो ये मेरी केतु की महादशा का वीडियो लगभग मैंने बहुत सारे प्लैनेट्स को कवर कर लिए हैं। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हो। वीनस की महादशा का वीडियो एक सब्सक्राइबर का जो कमेंट्स था मैं बनाऊंगा, बट केतु की महादशा का और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि लाऊं, कि बहुत सारे कमेंट्स जो आ रहे हैं कि तुम्हें ये वाला जो प्लान है उसको ज़्यादा मोर डिस्क्राइब करो, तो वो करते रहेंगे, आपको बताएंगे। तो केतु में राहु का अंतर मैंने जो बताया है आप रिलेट कर पा रहे होगे, और आगे के वीडियोस भी आपको अच्छे से मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो सब्सक्राइब मेरे लिए है, आपके लिए करो, क्योंकि मैं जो फील कर चुका हूँ, जो आपके साथ हो रहा है, आप भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपसे और मेरा एक जो कनेक्शन हो रहा है, रियली आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा, और आप मेरा जो कंटेंट आपको यूज़फुल, अगर आप अपनी दशा अंतरदशा को मतलब लड़ने के लिए तैयार रहो, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे ले जाओ, उसके लिए ये आपका और मेरा ये नाता भी बन रहा है। तो इसी के हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव। चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख